तो दोस्तों वैसे तो आपने कई हॉरर मूवीज देखी होंगी, लेकिन ये मूवी काफी अलग है। एक तो इस मूवी के अंदर कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन थ्रू द एक्शन इस मूवी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नो वन विल सेव यू एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि मिल रिवर नाम के एक छोटे से टाउन में रहती है। इसका घर टाउन के बिल्कुल किनारे पे है, जिसकी वजह से ये लोगों से अक्सर कटी रहती है। इस लड़की का नाम ब्रिन है और ये पेशे के लिहाज से एक फैशन डिजाइनर है और वो इस घर में बिल्कुल अकेली रहती है। इसके फादर का कुछ पता नहीं, लेकिन इसकी माँ की डेथ हो चुकी है, जिसके वो काफी करीब थी और अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो अक्सर अपनी माँ की कब्र पे जाके टाइम स्पेंड करती है। और आज जब वो अपने घर से निकलती है तो उसे अपने घर के लॉन पे एक सर्कल नुमा निशान नजर आता है, जहाँ पे घास नहीं थी, और इस सर्कल पे वो पानी डाल देती है ताकि यहाँ पे घास फिर से उगाए। और जब वो टाउन में इंटर करती है तो सभी उसको हकारत की नजर से देखते हैं, जैसे कि किसी मनहूस को देख लिया हो, और इसीलिए वो सबसे अपना मुंह छुपा लेती है। वो लोगों से बात तो करना चाहती है, लेकिन हर कोई इसे इग्नोर कर देता है। और इसी टाउन में रहता है एक लड़का जिसे वो बहुत पसंद करती है, लेकिन ये लड़का भी इसे इग्नोर करता है। तभी यहाँ पे हम दो पुलिस वालों को देख पाते हैं जो शायद पति पत्नी हैं, और जिन्हें देखते ही ब्रेन छुप जाती है, जिसका मतलब ये है कि कुछ तो जरूर है जिसकी वजह से लोग इसे पसंद नहीं करते और ये अकेले रहने पे मजबूर है। और इसके अलावा ब्रेन हर रोज अपनी दोस्त को खत लिखती है जिसे वो 10 साल से नहीं मिली है। तो आज भी वो अपनी दोस्त मॉड को खत लिख रही है, जिसमें वो उसे बताती है कि आज मैंने तुम्हारे अम्मी अब्बू को देखा, यानी ये दोनों पुलिस वाले मॉड के पेरेंट्स हैं। तो ब्रेन एक ऐसी लड़की है जिसके ना तो माता पिता है, ना कोई बॉयफ्रेंड है, और एक ऐसी दोस्त है जिसे वो 10 साल से नहीं मिली है। तो ये है पूरा सीन इस लड़की के साथ, और इसीलिए वो अकेले खुश रहना सीख रही है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है, क्योंकि अंदर से ये बहुत ज्यादा दुखी है, और इसीलिए ये एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रही है, जहाँ पे ये डॉल हाउस को इकट्ठा करके अपने ही टाउन का एक मॉडल बना रही है, और जिसे देख के वो खुश होती रहती है। अब ये डॉल हाउस वो ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू मंगवाती है, जिसे लेके आता है एक डाकिया, और इसके अलावा उसे पुराने गानों पे डांस करना बहुत पसंद है। अब ये रात को एक बुक पढ़ने के बाद सो जाती है, और अब चूंकि इसके घर के आसपास कोई रहता नहीं है, इसलिए रात के वक्त यहाँ पे काफी सन्नाटा होता है। तो सोचो, अगर ऐसी लड़की के घर में कोई चोर घुस आए, चोर तो छोड़ो, अगर एलियन घुस आए तो ये लड़की क्या करेगी। तो चलिए देखते हैं। रात को आवाज के थ्रू ब्रेन की आंख खुल जाती है, और जब वो नीचे देखती है तो वहाँ पे ट्रैश कैन का ढक्कन हटा हुआ था। अब ब्रेन ये सोच के रिलैक्स हो जाती है कि ये शायद किसी जानवर ने किया होगा, और इसीलिए वो ढक्कन को लगाने के लिए नीचे चली जाती है। लेकिन जब वो लाइट्स ऑन करती है तो लाइट्स ऑन ही नहीं होती, और तभी उसे खुला मिलता है अपने घर का दरवाजा, यानी उसके घर में कोई घुस आया था। तभी उसे घंटी की आवाज सुनाई दी, जो कि उसके डॉल हाउस पे लगी थी। जिसका मतलब ये था कि ये जो भी था वो उसके डॉल हाउस के करीब था, वो इसके डॉल हाउस में ही था। तभी ब्रेन को इस एंटिटी की झलक दिखाई देती है, जो यकीनन कोई इंसान तो नहीं लग रहा था। अब वो भी ब्रेन को देख लेता है, जिसे देख के ब्रेन बहुत ज्यादा डर जाती है और ऊपर की तरफ भागने लगती है। वो अपने रूम में जाके बेड के नीचे छुप जाती है। अब वो एंटिटी ब्रेन को ढूंढते हुए इसके कमरे में आ जाती है, और यहाँ पे ब्रेन उसके पाँव देखती है, जो कि कोई इंसान तो नहीं था, यानी कि वो एक एलियन था। अब वो एलियन खिड़की से बाहर चला जाता है, और बेरन हिम्मत करते हुए खिड़की का दरवाजा जाके बंद कर देती है। लेकिन वो एलियन अभी भी घर के बाहर घूम रहा था, और इसलिए ब्रेन भागते हुए जाती है और घर का दरवाजा भी बंद कर देती है। लेकिन तभी घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं, टीवी वगैरह ऑन हो जाते हैं, लाइट्स जलने बुझने लगती हैं, और घर का फ्रिज भी खुलने बंद होने लगता है। अब ब्रेन पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन रिसीवर से निकलती है एक भयानक आवाज, जिससे उसके हाथ से वो रिसीवर छूट जाता है। अब वो फिर से ऊपर की तरफ भागती है, लेकिन वहाँ पे होता है वही एलियन, जो कि बिना छुए घर की सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। अब बचने के लिए वो फ्रिज के पीछे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से तो वो दिखाई दे रही थी, और इसीलिए वो एलियन भी उसे देख लेता है और फ्रिज के दरवाजे से उसे वहीं पे बंद कर देता है। और जब वो ब्रेन को देखने लगता है तो ब्रेन उसे धक्का दे के नीचे गिरा देती है, लेकिन वो एलियन एक दरवाजे को उखाड़ के मार देता है ब्रेन के ऊपर, जिससे ब्रेन हो जाती है ढेर, और किसी तरह खुद को ड्रैग करते हुए वो डॉल हाउस की तरफ जाने लगती है। लेकिन वो एलियन इस डॉल हाउस के टोन को खराब
कर देता है और ब्रेन को भी अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी उसके हाथ में लग जाता है डॉल हाउस का एक टुकड़ा, जिसे वो एलियन के सर पे घुसा देती है और ये एलियन यहीं पे मर जाता है। हर सुबह जब ब्रेन की आंख खुलती है तो उसके सामने पड़ी थी एलियन की डेड बॉडी। अब ब्रेन उसकी लाश पे एक कपड़ा डाल देती है और पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन उसके घर का फोन तो डेड पड़ा था, बिल्कुल उस एलियन की लाश की तरह, और घर की बाकी सारी चीजों का भी यही हाल था। लेकिन शुक्र है पानी तो आ रहा था, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें ही खराब हुई थी। अब वो गाड़ी में बैठ के जाने लगती है, लेकिन गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी शीशे में वो अपना हुलिया देखती है और फिर घर वापस आके अपने सर पे लगा खून साफ करने लगती है। और अब जाने से पहले वो घर के एंट्रेंस को एक सोफे से क्लोज कर देती है, जिसका कोई फायदा तो नहीं था। अब ब्रेन अपनी साइकिल लेके यहाँ से निकल जाती है और रास्ते में उसे नजर आती है एक मेल वैन, और ये वैन बिल्कुल खाली थी, जिसका मतलब ये था कि इस ड्राइवर को एलियन ले गए हैं। अब वो एक घर में जाती है जहाँ पे उसे दिखाई देता है उसी तरह का सर्कल जो कि उसके घर में भी बना था, जिसका मतलब ये था कि ये घर भी अब एलियन के चपेट में था। अब ब्रेन पहुंचती है किसी तरह भी पुलिस स्टेशन, जहाँ पे उसका सामना होता है मॉन्ट के पेरेंट्स से, और इससे पहले कि ब्रेन कुछ कह पाती वो लेडी फौरन उसके मुंह पे थूक देती है। बेचारी ब्रेन रोते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है और अब उसकी साइकिल की भी चैन उतर जाती है और उसे आने लगे हैं पैनिक अटैक, और जहाँ पे उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। अब वो किसी तरह भी खुद को संभालती है। उसके माइंड में आता है एक आइडिया कि वो किसी तरह से इस टाउन से अगर बाहर निकल जाती है तो वो एलियन से बच जाएगी। अब ब्रेन एक बस में चढ़ जाती है जो कि इस टाउन से बाहर जा रही थी, और ये देख के उसे काफी सुकून मिल रहा था। तभी बस में बैठा हुआ एक आदमी उसकी सीट के बिल्कुल पीछे आके बैठ जाता है। ब्रेन उसे देख के पहचान जाती है कि ये तो वही डाकिया है, और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो ब्रेन को पकड़ लेता है और उसके गले में चल रहा था एक तरह का कीड़ा, और वो इसे दिखा दे देती है। लेकिन बस में और भी लोग थे जो कि एलियन के कंट्रोल में थे, जिसका मतलब साफ था कि एलियन उसे इस टाउन से बाहर तो नहीं जाने देंगे। अब किसी तरह भी ब्रेन बस से बाहर निकल आती है, लेकिन अभी भी वो एलियन उसके पीछे थे। अब ब्रेन एक चर्च में पहुंचती है जिसका मॉडल हमने उसके डॉल हाउस में भी देखा था, और यहाँ पे वो मदद की आस लेके आई थी, लेकिन ये चर्च तो बंद था और यहाँ पे कोई नहीं था। और अब हमें यहाँ पे पता लगता है कि जिस दोस्त को ये हाथ लिखा करती थी वो 10 साल पहले ही मर चुकी है। और इसके बाद काले बादल हर तरफ छाने लगते हैं जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहे थे, यानी वहाँ पे एलियंस आने वाले थे, जिसका इंतजार वहाँ पे कई लोग कर रहे थे जो कि एलियन के कंट्रोल में थे। पास ही में वो इस कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के पास जाती है, और ये कब्र मॉड की थी, यानी इसके बचपन की दोस्त मर चुकी थी। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इसकी दोस्त ब्रेन की गलती की ही वजह से मरी थी, और यही वजह थी कि टाउन के सभी लोग उससे नफरत करते थे, खास तौर पे मॉड के मॉम डैड। अब कहानी में एक पहलू तो क्लियर हो गया कि मॉड मर चुकी थी और इसकी वजह ब्रेन खुद थी, और इसी वजह से वो अपनी दोस्त को खत लिखा करती थी कि वो उसे माफ कर दे। वो बहुत शर्मिंदा है। तभी जब ब्रेन की नजर आसमान पे पड़ती है तो वो देखती है कि हर तरफ काले बादल हैं और आसमान पे बहुत सारी एलियन शिप्स थी। और जब वो यहाँ से भागती है तो आगे उसी लड़के के घर पे पहुँचती है जिसे वो पसंद करती थी, और वहाँ पे और भी बहुत से लोग थे, और ये सभी लोग आसमान की तरफ हाथ करके खड़े हुए थे, और उन सबके गले के अंदर भी वही चीज थी जो हमने पोस्टमैन के गले में देखी थी, जिसका मतलब ये था कि इन सब पे भी एलियन का कब्जा था। आगे जब ब्रेन अपने घर में पहुँचती है तो वो देखती है कि उस एलियन की लाश अभी भी वहीं पे पड़ी थी जिसको इसने मारा था, और उसके मुंह से अजीब सा लिक्विड निकल रहा था। अब जब वो आसमान पे दोबारा देखती है अभी भी काले बादल चारों तरफ थे, और ब्रेन समझ चुकी थी एलियंस का हमला दोबारा होने वाला है, और इसीलिए अब वो डरने के बजाय एलियन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। अब घर के अंदर जाके वो एक लाइटर उठाती है, साथ ही एक कटर और पानी को उबलने के लिए उसने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, और अब वो खिड़कियां दरवाजे सभी बंद कर देती है, और उसके घर का दरवाजा जो कि टूटा हुआ था वहाँ पे वो एक चादर कीलों के साथ लटका देती है। थोड़ी देर बाद वो कीलें जो उसने ठोकी थी वो खुद ही बाहर निकल आती है, क्योंकि यहाँ पे एलियंस का हमला हो चुका था, और इसके साथ ही वो अपने साथी एलियन की लाश को खींचते हैं जिसे ब्रेन ने मार दिया था। अब ये देख के ब्रेन घर की बेसमेंट में जाके छुप जाती है। तभी दूसरा एलियन इसके घर में दाखिल हो चुका था और वो उसको ढूंढते हुए बेसमेंट तक जा पहुंचा था। वो इस एलियन को कैंची उठा के मारना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर जो पावर थी वो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता था, और इसीलिए वो कैंची को भी अपनी तरफ खींच लेता है। ब्रेन के हाथ में मौत और उसकी जो तस्वीर थी उसे भी एलियन ने अपनी तरफ खींच लिया था। वो इसे बहुत ही गौर से देख रहा होता है, और इसी बात का फायदा उठाते
होते हुए ब्रेन यहाँ से भाग गई थी। अब वो वापस ऊपर आ जाती है, तभी वहाँ पे उसे एक छोटा एलियन दिखाई देता है। अब हो तो वो छोटा था लेकिन उसके हाथ बहुत बड़े थे। वो ब्रेन को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब ब्रेन उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और खोलता हुआ पानी जो कि उसने चूल्हे पे रखा था वो पानी इस एलियन पे डाल देती है, लेकिन इससे उस एलियन को कुछ भी नहीं हुआ था। अब ब्रेन अपने वॉशरूम में छुप गई थी, लेकिन वो एलियन इतना तेज था कि वॉशरूम के दरवाजे को भी अपने हाथों से चीर फाड़ देता है। तभी ब्रेन अब खिड़की के रास्ते वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब एलियन उसकी टांगों को पकड़ लेता है। अब ब्रेन झाड़ू उठा के इस एलियन को मारने लगी है। अब लड़ाई के दौरान झाड़ू का डंडा भी टूट जाता है। अब इस टूटे हुए डंडे को ब्रेन एलियन के कंधे में घुसा देती है। अब उसे अलमारी के साथ लटका देती है और उस पे अलमारी का दरवाजा जोर जोर से मारने लगी है। अब इतनी कोशिश के बाद आखिर उसने इस एलियन को मार दिया था। अब जब ब्रेन बाहर आती है तो एक और एलियन उसका इंतजार कर रहा था, जिसके न सिर्फ हाथ बल्कि टांगे भी बहुत लंबी थी। अब लेकिन तभी वहाँ पे पोस्टमैन आ जाता है और वो उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है और ये पोस्टमैन अभी भी एलियन के कब्जे में था। अब यहाँ पे जो एलियन था वो इशारे से अपने साथियों को बुलाने लगा है। अब एलियन का स्पेसशिप वहाँ पे आ चुका था, जो कि अब ब्रेन को अपने साथ ले जाना चाहते थे क्योंकि वो उनके साथियों को मार रही थी। तभी स्पेसशिप से व्हाइट रोशनी नीचे की तरफ आ रही होती है, तो इस रोशनी की तरफ ब्रेन पोस्टमैन को धक्का दे देती है और इसके बाद वो ऊपर उठने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो एलियन पोस्टमैन को नीचे फेंक देते हैं, जिसका मतलब साफ था कि वो सिर्फ ब्रेन को ही अपने साथ ले जाना चाहते थे। अब लंबी टांगों वाला एलियन भी ब्रेन के पीछे था और वो उसके घर के ऊपर चढ़ जाता है। तभी ब्रेन जल्दी से अपनी गाड़ी में जाके छुप जाती है, लेकिन ये एलियन वहाँ पे भी आ चुका था। अब ब्रेन जल्दी से गाड़ी से बाहर आती है और इस एलियन को गाड़ी में बंद करके और उसको लाइटर से आग लगा देती है, जिससे अब गाड़ी में बहुत बड़ा धमाका होता है और वो एलियन भी इस धमाके में मारा जाता है। लेकिन अभी भी एलियन के स्पेसशिप से निकलने वाली रोशनी ब्रेन का पीछा कर रही थी और वो अब भागते हुए अपने घर के अंदर आ जाती है। तभी उसे घर में एक और एलियन मिलता है जो कि उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में आया था और उसको मारने की बजाय तस्वीर को देख रहा था। अब ब्रेन इस एलियन पे हमला करने का सोचती है, लेकिन उस एलियन को पता चल जाता है और इसीलिए वो ब्रेन पे हमला करके उसे दूर फेंक देता है। और अब एक लाल रोशनी ब्रेन के घर के अंदर आती है और जिस रोशनी की वजह से वो फ्रीज हो चुकी थी। अब चूंकि वो मूव नहीं कर सकती थी तो एलियन उसके पास आता है और अपने मुंह से एक अजीब सी चीज निकालता है। दरअसल ये एक पैरासाइट की तरह काम करता था और इन एलियंस का यही एक हथियार था, जिसको वो ब्रेन के मुंह में डाल देता है और यूं वो दूसरे लोगों की तरह ब्रेन को भी कंट्रोल कर सकता था। यानी जितने भी लोग इन एलियन के कंट्रोल में थे उनके गले में यही पैरासाइट था। देखने में तो यूं लग रहा था जैसे वो किसी सपने से जागी हो। दरअसल वो पैरासाइट ब्रेन के जिस्म पे हावी हो चुका था और उसके दिमाग को भी उसने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब ब्रेन को भी उसने उसके सपनों की दुनिया में फंसा दिया था, जहाँ पे वो अपने टॉम वाले दुनिया और मॉड के साथ जिंदगी गुजारेगी। और अब जब वो अपने सामने मॉड को दिखती है तो वो उससे माफी मांगती है और तभी ब्रेन को यहाँ पे एक बात याद आती है कि ये सब कुछ उसका सपना है और असलियत में तो उसकी दोस्त मॉड मर चुकी है और इसीलिए वो अपने गले में हाथ डाल के उस पैरासाइट को निकाल देती है जो उस एलियन ने इसके गले में डाल दिया था। और ऐसा करते ही वो अपनी असल दुनिया में आ चुकी थी और जैसे ही वो इस पैरासाइट को जमीन पे फेंकती है उस पे एक येलो रोशनी पड़ती है, जिससे उस पैरासाइट को एक नया जिस्म मिल रहा था जो कि ब्रेन का था। आसमान पे एलियन के बहुत से स्पेसशिप थे, हर कोई अपना काम कर रहा था और यहाँ पे हमें उन स्पेसशिप से निकलने वाली रोशनियों के बारे में पता लगता है। सफेद रोशनी इंसानों को ऊपर खींचने के लिए थी और लाल रोशनी फ्रीज करने के लिए थी, जबकि ऑरेंज रोशनी एक नया जिस्म देने के लिए थी। अब उस पैरासाइट से ब्रेन का जो जिस्म बना था वो असल ब्रेन पे चाकू से हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी स्पेसशिप से व्हाइट रोशनी निकलती है और वो उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। इस स्पेसशिप पे बहुत से एलियन थे जो उसके दिमाग पे उंगली रख के उसके ब्रेन के सारी मेमोरीज जानना चाहते थे। और इसके साथ हमें भी पता लगता है कि उसके साथ उसकी पुरानी जिंदगी में क्या हुआ था, सारा टाउन उससे नफरत क्यों करता था और उसकी दोस्त आखिर मरी कैसे थी। तो हुआ कुछ यूं था कि बचपन में ब्रेन और मॉड का झगड़ा हो गया था। मॉड ब्रेन को धक्का दे देती है, जिसके बदले में ब्रेन ने एक पत्थर उठा के मॉड को मार दिया और उसकी मौके पे ही मौत हो गई। अब बड़ी ब्रेन छोटी ब्रेन को उसके ख्यालों में हाथ लिखने से भी मना करती थी, ताकि वो मॉड को भूल सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके और उसे पुरानी यादें याद ना आए।
सब कुछ जानने के बाद एलियंस ये फैसला करते हैं कि वो ब्रेन को उसकी दुनिया में वापस भेज देंगे। तभी वो दोबारा उसे नीचे फेंक देते हैं और वो नीचे आके अच्छा महसूस कर रही थी क्योंकि उसने अपनी दुखी यादों को मिटा दिया था और एलियंस का मुकाबला किया। और अब हम देखते हैं ब्रेन हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही है। अब सारा टाउन उससे अच्छे से बात भी करता है और जिस लड़की को वो पसंद करती थी वो भी अब उससे अच्छे से बात करता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक पार्टी में नाच रही होती है और उसके साथ वो लड़का भी था। ब्रेन की जिंदगी ऐसी ही थी जैसे उसने चाही। आसमान पे अभी भी एलियंस स्पेसशिप घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी भी एलियंस का पूरे टाउन पे कंट्रोल हो और उन्होंने ब्रेन की यादों को जानने के बाद उसके मुताबिक सब कुछ ठीक कर दिया क्योंकि ब्रेन ही वो अकेली लड़की थी जिसने उन एलियंस का मुकाबला किया। यहाँ पे इस मूवी का एंड हो जाता है और हम देख पाते हैं इस मूवी का टाइटल इसकी कहानी को जस्टिफाई करता है, नो वन विल सेव यू, कि यहाँ पे तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। ब्रेन को भी किसी ने नहीं बचाया था और ना ही टाउन के किसी आदमी ने उसकी हेल्प की। सभी मुसीबतों का उसने खुद से मुकाबला किया और यहाँ तक कि उसकी हिम्मत के सामने उसकी मुसीबतें भी छोटी पड़ गई। और यहाँ पे इस मूवी का भी एंड हो जाता है।